हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो लोग भी क्लास 12th में है, बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से या एमपी बोर्ड से हो, उनके सिलेबस में विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज के वीडियो में हम देखेंगे टॉप 20 MVBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर बी है अंत, ऑप्शन नंबर बी सी है 1 और ऑप्शन नंबर डी है 9 गुना 10⁹ तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है क्यू ई, ऑप्शन नंबर बी है क्यू बाई ई, ऑप्शन नंबर सी है ई बाई क्यू, ऑप्शन नंबर डी है रूट अंडर क्यू ई। देखिए ये क्वेश्चन 2021 में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर ए यानी क्यू ई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा जा चुका है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है ओम मीटर, ऑप्शन नंबर बी है एम्पियर मीटर, ऑप्शन नंबर सी है वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर डी है वोल्ट मीटर के पावर -1, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है संबंध Q बराबर N ई में निम्नलिखित में से कौन n का मान संभव नहीं है। कौन n का मान संभव नहीं है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 8, ऑप्शन नंबर सी है 4.2, ऑप्शन नंबर डी है 100। तो 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 4.2 जो होगा n का मान संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर आपका ए है कुल आवेश गुना कुल क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर बी है आपका कुल आवेश बाई कुल क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर सी है कुल आवेश बाई कुल आयतन, ऑप्शन नंबर डी है आपका कुल आवेश मल्टीप्लाई कुल आयतन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है कुल आवेश बाई कुल क्षेत्रफल। 6 नंबर पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी माध्यम के अपेक्षिक पारावैद्युत यानी एप्सिलॉन आर होती है, क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन नॉट। तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पे कह रहा है कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है, क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है 80, ऑप्शन नंबर बी है 60, ऑप्शन नंबर सी है 1, ऑप्शन नंबर डी है 42.5। तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 80, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 8 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 9 गुना 10⁹ n m स्क्वायर सी के पावर -2, ऑप्शन नंबर बी क्या है 9 गुना 10⁻⁹ n m स्क्वायर सी के पावर -2, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि 9 गुना 10⁻12 n m स्क्वायर सी के पावर -2, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 9 गुना 10⁻12 n m स्क्वायर सी के पावर -2। 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 9 गुना 10⁻9 n m स्क्वायर सी के पावर -2। आपका 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है, कौन सा संबंध सही है। आपका ऑप्शन नंबर ए है ई बराबर एफ बाई क्यू, बी बराबर क्यू एफ और सी बराबर हो जाएगा क्यू बाई एफ और डी बराबर जो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ क्यू बाई एफ। तो इसका जो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ई बराबर एफ बाई क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 10 नंबर। 10 नंबर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आवेश का बीमा होता है, क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है AT, ऑप्शन नंबर बी है AT के पावर -1, ऑप्शन नंबर सी है A के पावर -1T, ऑप्शन नंबर डी है आपका AT²। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना 10 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 80। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए है NM -1, FM के पावर -1, CB के पावर -1 और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है F इंटू एम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना 11 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी FM के पावर -1, ठीक है। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि आपका कह रहा है 11 नंबर कह रहा है कि
एप्सिलॉन नॉट का मात्रक ये तो बता दिए हैं। 12 नंबर पे चलते हैं। 12 नंबर कह रहा है कि किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मात्रा क्या होगा 4F 2F 1/4F 1/2F। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4F। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 13 नंबर पर। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ऑप्शन नंबर ए बराबर में है E बराबर एफ क्यू ई, ऑप्शन नंबर बी है E बराबर F/Q, ऑप्शन नंबर सी है E बराबर 1/2F/Q, ऑप्शन नंबर डी है E बराबर Q। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि E बराबर F/Q। नेक्स्ट पर चलते हैं 14 नंबर पर। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है या बढ़ या घट जाता है, दोनों हो सकता है। तो 14 नंबर का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ना आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बढ़ या घट सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि विद्युतशीलता कैसे मतलब क्या होता है, n का पावर -1 n का पावर -1 m का पावर -2 c स्क्वायर n m स्क्वायर c का पावर -2 n का पावर -1 m स्क्वायर c का पावर -2 या इनमें से कोई नहीं। तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना उसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, n का पावर -1 m का पावर -2 c स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है आपका सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, सिग्मा बराबर क्यू बाई आई, सिग्मा बराबर क्यू बाई भी, सिग्मा बराबर क्यू इंटू ए। तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्यू बाई ए। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र इस लंबवत रखे विद्युत द्विगुण आघूर्ण पी है तो इस स्थिति में द्विगुण स्थिरांक ऊर्जा शून्य मान लेने पर ई और पी के बीच थीटा की स्थिति में द्विध्रुव की स्थैतिक ऊर्जा होती है, क्या होती है। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर है 17 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि -P/E। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर। 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कूलम्ब बल है, केंद्रीय है या विद्युत बल है या ए और बी या इनमें से कोई नहीं। तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 19 नंबर कह रहा है यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष के दिशा में विद्यमान है तो संभव होगा क्या होगा। तो 19 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वाई जेड तल की, देखिए एक्स कह रहा है ना तो एक्स को छोड़ देंगे तो वाई जेड बचेगा, तो इसलिए वाई जेड। 20 नंबर का विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक क्या होता है। तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 2.99 × 10⁹। तो ये रहे हमारे टॉप 20 VVI क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप इसे तैयार कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।